टॉप 3 टीम 6 प्लेयर सरवाइव करेंगे। बट आप एनिग्मा को देखें, एक बढ़िया विनर विनर चिकन डिनर उनका इंतजार कर तो रहा है, बट ये जो 8वां सर्कल है अगर उनसे दूर गया तो वो कंपाउंड से बाहर निकलने नहीं वाले। वेल फियरलेस, ही इज रियली फियरलेस। जिस तरीके से वहां पर उन्होंने अपने आप को जो पोजीशन थी वो होल्ड कर, इसके बाद एक बढ़िया 1v2 निकाला, अभी ऑनकोर को उन्होंने स्पॉट करके डाउन किया है। फियरलेस 7 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यूडॉग के पास 11 फिनिशेस हमें देखने को मिलते हुए। एलिमिनेशन यहां पर हो जाएगा, एक और टीम का नाम रहेगा रेवेनेंट। नाउ इट्स अ 1v3, इट्स बिटवीन टीम एनिग्मा वर्सेस टीम यूडॉग। फियरलेस क्या जाते जाते एक क्लच यहां पर कर सकते हैं। एनिग्मा को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जरूर से पता रहने वाली है। ग्रेनेड भी यहां पर स्पैम किए जाएंगे। फियरलेस जो वो भी यहां पर एक ग्रेनेड जरूर से कर रहे हैं, बट लेट्स सी कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। ग्रेनेड आएगा, रेक्स को बहुत ही ज्यादा लोअर एचपी के एक प्लेयर को डाउन भी कर चुके हैं वो फियरलेस वर्सेस ओआर इन दिस मैच ऑफ मिरामार। बड़ा आप रेकनिंग को देखें, चलिए इमॉर्टल वो भी खत्म हो गए। रेकनिंग वर्सेस ओआर ई स्पोर्ट्स रेकनिंग कल के दिन पे तीसरे पायदान पे 2 बार आई थी मिरामार में। चलिए दूसरे पायदान पे आए, क्या वो विनर विनर चिकन डिनर निकाल सकते हैं? वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल इस वक्त रेकनिंग के पास है। और रेकनिंग के आप प्लेयर्स देखें कितना बढ़िया तरीके से वो स्प्लिट होकर बैठे हुए। अब्रार उनके पास पूरा एंगल हो सकता है कि वो पूरा अपनी साइड से राइट हैंड साइड कवर कर पाए, बट के साथ रहेंगे। बट जेली द आइडियल उन्होंने मैक्सी को स्पॉट किया। डैमेज बहुत ज्यादा, अपने आप को हील करेंगे, बट मिस्टर स्प्रे वहां पे मौजूद है उनका साथ देने के लिए। वो कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा आगे गए ऑलरेडी। यहां पर उन्होंने अपनी बग्गी रोकी, मुझे लगा एकदम से आगे चले जाएंगे और प्लेयर्स को दिक्कत दे सकते हैं। ईवो का एक ग्रेनेड अच्छा हो सकता है अगर अपने पॉइंट पर लग जाए, बट शायद थोड़ा सा ओवरकुक यहां पर किया गया है, तो वो ग्रेनेड जो है वो उस जगह पर जाकर के ब्लास्ट आउट नहीं हो पाएगा। यहां पर ईवो अपने सामने स्मोक करते नजर आएंगे, जो उनका राइट हल्का सा इमीडिएट राइट एरिया है उसको ब्लॉक करने के लिए, ताकि अगर कोई प्लेयर नीचे जाए तो दिक्कत के अंदर वो उनको ईवो को दिक्कत ना दे सके। लेकिन ग्रेनेड अच्छा लग रहा है, मिस्टर स्प्रे के बिल्कुल करीब रहेगा। डैमेज अच्छा खासा गया था, लेकिन अबरार का एक नेट जाएगा। वेक्सी को यहां पर पिक करते हुए रेकनिंग को समझ में आ चुका है, इट्स टाइम टू चार्ज एंड इट्स टाइम टू मार्च एंड इट्स टाइम टू विन। धीरे धीरे प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। एक रिवाइवल की कोशिश यहां पर वेक्सी के ऊपर की जरूर जा रही है, बट रेकनिंग एक और नेट किया गया था, बट ईवो उससे पीछे थे। और अब रेकनिंग बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, स्पेशली अबरार को देखिए एयर ड्रॉप तक पहुंचे। ये एयर ड्रॉप लूटना स्टैट्स में काम आएगा, बट 15 पॉइंट चिकन के और अच्छे लग सकते हैं। स्टिल एक प्लेयर को पिक करेंगे। अब एक आखिरी प्लेयर ओआर के बचे। इनफैक्ट एक प्लेयर को यहां पर रिवाइव वापस से दिया जा चुका है, बट ऐसा लगता नहीं है कि वो ज्यादा काम में आएगा। Reckoning has reckoned the place into ruins as Reckoning is moving forward for a winner chicken dinner. Yes, बोल सकती है वो रहने वाली है TSM स्प्रे। मिस्टर स्प्रे इकलौते खिलाड़ी जो सरवाइव करेंगे। और अब एक 2v4 का बैटल हमें देखने को मिल सकता है, ओआर वर्सेस TSM। लेट्स सी कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। हालांकि पूरी तरीके से लोकेशन रिवील थी, लेकिन मिस्टर स्प्रे जाते जाते ओआर के ऊपर एक फिनिश जरूर से निकाल के जाएंगे। TSM के द्वारा वो फिनिश ऑफ हुए और अब TSM को पता है कि ये बेस्ट टाइम है यहां पर पुश करने का। रेकनिंग स्पोर्ट्स तीसरे पायदान पे एलिमिनेटेड। नाउ इट्स अ 2v4। रिवाइवल अगर मिलता है तो मुश्किलें बढ़ सकती है। वेक्सी के बिल्कुल पड़ोस में वो ग्रेनेड जाएगा, लेकिन वो डॉज करने में कामयाब हो चुके हैं। जेली जो है वो वहां पर रिवाइव करते जरूर से नजर आएंगे, एंड इसी के साथ रिवाइवल जो है वो कंप्लीट हो भी जाएगा। ब्लेज की पोजीशन रिवील्ड है, निंजा जॉर्ज की पोजीशन भी रिवील्ड है। ओआर के चारों खिलाड़ी तैनात हैं, तैयार है। ग्रेनेड की वहां पर वर्षा की जाएगी। जेली यहां पर डाउन जरूर से हो सकते हैं। लेट्स सी वो कनेक्शन आएगा या नहीं। जी नहीं, अभी के लिए जेली करेंगे सरवाइव, एंड ओआर का पल्ला भारी। ये 2v4 का सिचुएशन यहां पर TSM अगर ये गेम जीते पोटेंशियली पहले पायदान पर जा सकते हैं। ओआर के प्लेयर्स उनके पास फिनिश नंबर्स बहुत सारे, अगर वो ये जीते तो वो भी अपने आप को बहुत ऊपर यहां पर देख सकते हैं। लेकिन TSM के प्लेयर्स के पास ये हल्के से कवर्स हैं इन यूज्ड कंटेनर्स के, जिसके कारण वो अपने आप को ऊपर रख सकते हैं। वहीं पर एक नेट जाएगा ऑलरेडी, दैट वाज अ स्मोक, जो निंजा जॉर्ज का विजन जो है ब्लॉक करता हुआ नजर आएगा। और यहां पर ट्रिबल्स किए जा रहे हैं स्मोक के अंदर, नेट डालने की कोशिश। ओआर वेल उनका पिछले गेम की बात करें, उससे पिछले गेम की बात करें, वो उसमें भी सेकंड पोजीशन पर आए थे। कुछ गेम्स ऐसे रहे जिसके अंदर वो दूसरे पायदान पर रहे, बट अब उनको यहां पर जीतना ही पड़ेगा। TSM के प्लेयर्स वो तैयार हैं पहले पायदान को हथियाने के लिए। ओआर के आदित्य और ईवो को देखिए ओपन एरियाज में लेटे हुए हैं। ईवो की तरफ से गोलियां आ रही हैं, बट वेक्सी भी आगे ओपन एरिया में आ चुके हैं। आदित्य एक अच्छा कवर बना करके बैठे, बट यहां पर एक प्लेयर को डाउन कीजिएगा TSM के, एंड ओआर इज इन इट टू विन इट, ओआर इज इन इट टू कॉन्कर इट। ओआर के प्लेयर्स आर डेस्ट्रो अभी भी उनके पास 4 फर्स्ट एड्स मौजूद हमें देखने को मिलेंगे, और मात्र 5 सेकंड के अंदर जोन का अगला शिफ्ट भी आने वाला है। चलिए मुझे लगता है कि यही इनका समापन यहीं पे खत्म होने वाला। बट मैं सोच रहा हूं स्प्रे गॉड एक और डब्बे पड़े हुए हैं, यहां से भी वो सामने ही फर्स्ट एड पड़ा हुआ, उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबरार वो यहां पे खत्म हो चुके हैं। चलिए एक फर्स्ट एड आखिरी उनके पास है, क्या इस डब्बे से उनको कुछ मिला या फिर नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए एक मिला, बूस्टर लगा रहे हैं, मुझे लगता है लेट हो गया या नहीं देखना पड़ेगा। मैक्सी वो भी खत्म हो गया, चलिए लेट हो गए वो, और इसी के साथ तीसरे पायदान 10 प्लेसमेंट पॉइंट लेके जाने वाली हैं। इसी के साथ व्हाट हेलो रेकनिंग की स्क्वाड एलिमिनेट हो गई,
ओके दूसरी स्पॉट में कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, मुझे लगा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैंने देख ली, बट नहीं मुझे कुछ और वहां पे दिखा जरूर था। बट चलिए इसी के साथ टीएसएम के दोनों प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। एक्सो की बात करी जाए, उनके 2 प्लेयर रहेंगे, 7 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले, बट टीएसएम एक्सो दोनों में से कोई भी चिकन निकाले, मुझे लगता है कि जो चिकन निकालेगा वो पहला स्थान, जो दूसरे स्थान पे रहेगा वो दूसरा स्थान, ओवरऑल स्टैंडिंग में हमें देखने को मिलने वाले। बिल्कुल 2v2 का ये सिनेरियो रहने वाला है और जो दाव पे लगा है वो है पहला पायदान। लेट्स सी यहां पर क्या होने वाला है। जोन का श्रिंक अब आएगा, टीएसएम के निंजा जॉर्ड कवर भी रहने वाला है, जो ब्रोकन वॉल का कवर है वो जाता हुआ निंजा जॉर्ड के फेवर में। और अब इन प्लेयर्स को, इन टीम्स को एक दूसरे के करीब आना ही पड़ेगा। लेट्स सी कि क्या कोई हील बैटल के लिए जाता है फिर नहीं। ब्लेज ओपी के जस्ट पड़ोस पे वहां पे फियर्स जो वो मौजूद जरूर से रहने वाले हैं, वहां पर कुछ शॉट जो वो भी ले जाएंगे, लेकिन ग्रेनेड पंक का वो ग्रेनेड ऑन पॉइंट जाएगा। निंजा जॉर्ड एक 1v2 का सिनेरियो और उनकी पोजीशन जो पूरी तरीके से रिवील रहेगी। फियर्स एक जंप शॉट के जाता है, टीम एक्सपर्ट तैयार है गरजने के लिए। स्पार्क वेल इट टर्न इनटू अ लाइटनिंग। इंपॉर्टेंट सवाल, हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स बिल्कुल सामने, बट उनके ही ऊपर रश इन करने की कोशिश और टीएसएम के प्लेयर्स पीछे नजर आ जरूर रहे हैं। गिल थोड़ा सा पीछे की तरफ को, बट हैदराबाद हाइड्रास जोन एक्चुअली उनके पास है, बट एक लोअर ग्राउंड है उनके पास सर्कल का। बिल्कुल हैदराबाद हाइड्रास की बात करी जाए, 2 प्लेयर सर्वाइव करेंगे। टीएसएम वो थोड़ा सा रुक के जरूर आने की कोशिश करेंगे, उनके पास रिजेस बहुत ज्यादा उस पर वो खेल सकते हैं। टीम एक्सपार्क की बात करें, उनको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि टीएसएम उनको ध्यान में ना ला पाए। अगर आप देखें एक्वानॉक्स स्पॉट करते हैं, सीधा नॉक एंड फिनिश होने के चांसेस ज्यादा कवर उनके पास नहीं, बट ब्लेज की अगर बात करी जाए उनके पास इस वक्त कवर है तो सही, बट यस एक्वानॉक्स इसी चीज की मैं बात कर रहा था, बड़े आसानी से वो स्पॉट कर सकते हैं जहां पे वो मौजूद है। बट ब्लेज उनके ऊपर एक स्मोक किया गया है, अभी भी टीएसएम को सर्कल के अंदर निकलने की जरूरत पड़ेगी। बट 4v2v2 का यहाँ पे सिचुएशन होने वाला है। एक्सपार्क 8 फिनिशेस के साथ, टीएसएम 5, हैदराबाद हाइड्रास 1 के साथ, बट टॉप 3 इस वक्त आज के बड़े एक्वानॉक्स उनको भी स्पॉट किया गया। क्या बढ़िया डॉज किया, बढ़िया मूवमेंट, बहुत बढ़िया मूवमेंट उनकी तरफ से था। फिर से और थोड़ी सी गोलियां पड़ी थी, बट वो जो जिगल मूवमेंट होता है खुद को सेव रखने के लिए, वो यहां पर किया गया, सामने स्मोक किया गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। स्मोक्स का एक क्लाउड बनाने की कोशिश टीएसएम की तरफ से अभी भी जारी है। हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स भी उनको ही देख रहे होंगे, बिकॉज़ लोअर ग्राउंड सिमिलर लेवल पर नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए कि करके प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, ब्लेज लेट चुके हैं, वो गाड़ी का जो कवर रहता है उसको बना करके लेटे। एक्वानॉक्स उन पे भी गोलियां चल रही हैं, बट इस सब के बीच में टीम एक्सपार्क को ये नहीं भूलना है कि साइड में हैदराबाद हाइड्रास भी विराजमान है। अल्ट्रॉन की एचपी काफी लो, उनको आगे मूव करना है। ब्लेज ओपन एरिया में थे, उनको भरपाई करनी पड़ेगी। एक्वानॉक्स आखिरी प्लेयर पड़े हैं, उनको भी भरपाई करनी पड़ेगी। और मावी यहां पर फिनिशेस लेकर के जाते हैं ये दोनों अपनी टीम के लिए। टीम एक्सपार्क हैदराबाद हाइड्रास के सामने, जो अभी तक मिरामार को रूल करते रहे हैं, उनके सामने टीम एक्सपार्क विराजमान। एक बेहतरीन विनर चिकन डिनर यहां पर ये लोग निकाल सकते हैं कैरी, लेकिन एक ग्रेनेड से किल को डाउन करेंगे। 2v3 का ये सिचुएशन बन चुका है। मावी अभी के लिए लूट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आगे की फाइट लेनी पड़ेगी। एक और नेट जाता है, गिल की एचपी बहुत ज्यादा लो, अल्ट्रॉन तक शायद ना पहुंच पाए, तो वो तो पिक हो ही जाएंगे। वो फिनिश पॉइंट हैदराबाद हाइड्रास के पास जाएगा, बट टीम एक्सपार्क पकड़ लिया। आधे इनिट टू मिनट वेल वहां पर रिवाइव जरूर दिया जा रहा है। पीछे की तरफ को मावी और स्कर्ट एक दूसरे काफी करीब, बिल्कुल सामने जाना चाहते हैं। हैदराबाद हाइड्रास के जो मैंटी है उनके बिल्कुल सामने ये फाइट लेने के लिए आ चुके हैं, लेकिन ये जो 100 गोलियां रहती हैं इस वेपन में, अभी के लिए 99, खैर 150 रहती है, बट अभी के लिए 99 जो गोलियां हैं वो यहां पर जरूर काम में लाना चाहेंगे मैंटी इस फाइट को निकालने के लिए। और साथ में 18 गोलियां उनकी M4 के अंदर भी पूरे तरीके से तैयार। But is it enough in this 2v4? बट अभी भी फाइट शुरू हुई नहीं है। 4v2 का यहाँ पे सिचुएशन होता हुआ, मैंटी वहां पे ड्रॉप का एयर ड्रॉप का इस्तेमाल किया गया लेवल 3 का हेलमेट में। उनके पास एक स्काउट को बिल्कुल भी अंदाजा है कि मैंटी इस वक्त कहां पे प्रेजेंट रहने वाले। मावी शायद उनको इसका अंदाजा नहीं, और इसी के साथ उन्होंने डैमेज देने की कोशिश करी, कामयाबी हासिल नहीं होने वाली। कैरी लास्ट प्ले बचेगा अपनी टीम से। मावी सीधा आगे निकलते हुए देखना पड़ेगा, मावी डाउन करेंगे या फिर डाउन किया जाएगा फियरलेस के द्वारा। नाउ इट्स अ 4v3v3 जहां पर टीम एक्सो को स्पॉट किया जाएगा, स्पॉट किया जाएगा टीम रेकनिंग को भी। एंड यू डॉग एक बेहतरीन कमबैक यहां पर कर सकते हैं। सेल से ऑलरेडी वो डाउन है। पंक की अगर हम बात करें, उनको ओपन एरियाज में आना ही पड़ेगा। मात्र 10 सेकंड और वहां पर इमॉर्टल को भी स्पॉट करके डाउन किया जाएगा। अगर हम बात करें फियरलेस की, एकेएम वो यहां पे चला रहे मीडियम रेंज पे। एंड क्या बेहतरीन जो नॉक्स है वो उनकी साइड से निकाले जा रहे हैं। टीम यू डॉग 6 फिनिशेस उनके पास, और मेरे ख्याल से 5 और उनका इंतजार करते हुए। देव आप दोस्त देखिए, वो बिल्कुल ओपन में जा रहे हैं, वहां पर एक रिज का जो कवर है वो ले सकते हैं। देख पाइए कि पहले एलिमिनेशन किसका होगा। टीम रेकनिंग की अगर हम बात करें, 2 खिलाड़ी वहां पे सर्वाइव करें, लेकिन अब पीछे से जोन का वो जो डैमेज है वो भी आएगा। एक खिलाड़ी को डाउन किया है,
देव ने प्ले जोन को कोई भी फिनिश नहीं दिया जाएगा। स्क्रिल्स वहां पर सोलो मैन स्टैंडिंग हील बैटल करने पे मजबूर। टीम एक्सो की बात करें, उनके भी मात्र 2 प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन एक ऑलरेडी डाउन है, वहां पर रिवाइव भी नहीं कर सकते। इमॉर्टल यहां पर डाउन हमें देखने को मिल जाएंगे। स्क्रिल्स उनके पास 2 फर्स्ट हिट्स और रहेंगे एंड यू डॉग वेल दे आर राइजिंग। They definitely are winning this game. जिस तरीके से यूडॉग के प्लेयर्स ने खेला, आप देखिए जोन के अराउंड पूरी फाइट ले रहे हैं। fearless एक करके प्लेयर्स को पिक कर रहे हैं। He's dark enough to let us demons out and यूडॉग, well, they are brave enough to win this game for themselves. काफी बेहतरीन तरीके से खेला गया, लेकिन आखिरी